जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में ब्रह्मा जी की आयु और युगों की काल गणना यानी युगों के समय के बारे में बताएंगे, जो हमारे पुराणों में बताया गया है। आप सब जानते ही होंगे कि हम सब समय के अधीन हैं। समय के साथ साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि ब्रह्मा जी का भी जीवन काल होता है, जो कि 100 वर्ष है। पर यह 100 वर्ष मानव जीवन वाले 100 वर्ष नहीं है। यह 100 ब्रह्म वर्ष बहुत ही लंबी अवधि है, जो लगभग कई खरबों मानव वर्ष है। सबसे पहले आप युगों की काल गणना जान लीजिए, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हमारा सतयुग आता है, जो कि 17,28,000 वर्ष का, जिसमें 4 चरण होते हैं। फिर त्रेता युग, जो कि 12,96,000 वर्ष यानी 3 चरण का होता है। फिर द्वापर युग आता है, जो कि 8,64,000 वर्ष यानी 2 चरण का। और कलयुग 4,32,000 वर्ष यानी 1 चरण का। इस प्रकार 4 युग मिलकर एक चतुर्युग बनता है, जिसमें 43,20,000 वर्ष होते हैं और इसमें 10 चरण होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु जानने से पहले हम देवताओं का भी समय जान लेते हैं। देवताओं का एक दिन एक मानव वर्ष के बराबर होता है, तो देवताओं का एक वर्ष 360 मानव वर्ष हुए। इस हिसाब से मनुष्य के चारों युग, जो कि 43,20,000 वर्षों के होते हैं, वो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्ष के बराबर हुए। कुल मिलाकर ग्रंथों से हमें यह जानकारी मिलती है कि देवताओं की जीवन अवधि एक मनवंतर यानी 71 चतुर्युग या 284 युग जितनी होती है। मनवंतर के बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। अब ब्रह्मा जी की आयु यानी ब्रह्मा जी की जीवन अवधि के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्रह्मा जी के दिन के बारे में, जिसे हम कल्प कहते हैं। एक कल्प ब्रह्मा जी का दिन का समय होता है। इसमें रात्रि का समय नहीं गिना जाता। एक कल्प में यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर और 15 संधिकाल होते हैं। चलो मनवंतर और संधिकाल को जान लेते हैं, जिससे हमें ब्रह्मा जी की आयु की कैलकुलेशन आसानी से समझ आ जाएगी। मनवंतर, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग यानी कि 284 युग होते हैं। हर मनवंतर में एक मनु निर्धारित होता है। मनु अर्थात मनवंतर के प्रथम योगी पुरुष। अभी यह 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसके मनु वैवस्वत मनु है। इससे पहले इस कल्प के 6 मनवंतर बीत चुके हैं, तो 14 मनवंतर में 994 चतुर्युग हुए। अब हम संधिकाल की बात कर लेते हैं। संधिकाल का मतलब है कि प्रलय का आना। संधिकाल में पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। कल्प के शुरू होने से पहले एक संधिकाल आता है, और बाकी संधिकाल, जो कि 14 संधिकाल है, वह 14 मनवंतर के जाने के बाद आते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 15 संधिकाल हुए, जो कि 15 सतयुग जितने होते हैं। एक सतयुग में 4 चरण होते हैं, तो 15 संधिकाल, जो 15 सतयुग के बराबर है, उसमें 60 चरण हुए। एक चतुर्युग में 10 चरण होते हैं, तो 60 चरण 6 चतुर्युग के बराबर हुआ। इससे पता चलता है कि 15 संधिकाल का समय 6 चतुर्युग यानी 24 युगों जितना होता है। तो ब्रह्मा जी का एक कल्प यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन, जो 14 मनवंतर और 15 संधिकाल का है, उसमें 1000 चतुर्युग यानी कि 4000 युग होते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी का रात्रि का समय भी होता है, जिसे हम ब्रह्म रात्रि कहते हैं। यह समय एक कल्प जितना ही होता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि मिलाकर 8 अरब 64 करोड़ मानव वर्ष जितने हुए। जो ब्रह्म रात्रि का समय होता है, उसको हम नैमित्तिक प्रलय भी कहते हैं, जिसके दौरान विश्व का नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक मास में 30 दिन और 30 रात्रि होती है, और ब्रह्मा जी के एक वर्ष में 360 दिन और 360 रात्रि हुई। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष यानी कि 31 खरब 10 अरब 4 करोड़ मानव वर्ष और 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स हुए। हम कह सकते हैं कि यह ब्रह्मांड का भी जीवन काल है। 50 ब्रह्म वर्ष को एक परार्ध कहते हैं, और 2 परार्ध मिलाकर 100 ब्रह्म वर्ष होते हैं, जिसे हम महाकल्प कहते हैं। यह महाकल्प ब्रह्मा जी की जीवन अवधि है। अब हम वर्तमान समय जो चल रहा है उसके बारे में जानते हैं। हम वर्तमान में ब्रह्मा जी के 51 वर्ष के पहले कल्प में, जो श्वेतवारा कल्प है, हम इस श्वेतवारा कल्प के 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के कलयुग में है। इस प्रकार
ब्रह्मा जी की अभी आयु लगभग 50 ब्रह्म वर्ष यानी कि 15.5 खरब मानव वर्ष से भी ज़्यादा बाकी है। इस प्रकार ब्रह्मा जी और ब्रह्मांड का जीवन काल लगभग 31 खरब 10 अरब 4 करोड़ मानव वर्ष हुआ। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष समाप्त हो जाते हैं तब प्राकृतिक प्रलय आता है, जिससे ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है और सब शून्य हो जाता है। पर कुछ है जो शून्य नहीं होता, वो है अजर में अप्रकट विष्णु भगवान। यह जो हमने ब्रह्मा जी की समय अवधि बताई है, यह समय अवधि विष्णु भगवान के एक पल की अवधि है। जब वह श्वास लेते हैं तो सैकड़ों ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और जब विष्णु भगवान श्वास छोड़ते हैं तो सैकड़ों ब्रह्मा और ब्रह्मांड उनमें विलीन हो जाते हैं। यह चक्र अनादि और अनंत है, इसलिए हमारे वेदों पुराणों में विष्णु जी को ही परम सत्य, अप्रकट, अजन्मा, अविनाशी बताया गया है। उन्हीं से ही करोड़ों ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जिनसे मल्टीवर्स का निर्माण होता है और फिर वह करोड़ों ब्रह्मा उनमें विलीन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम।